आज की यह वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, खास करके जो 2023 और 24 के सेशन में परीक्षा देने वाले हैं या फिर 25 में भी देने वाले हैं, 26 में भी देने वाले हैं, तब भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को जानकारी भी होगी, नहीं है तो मैं आपको बता दूं। बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न पत्र को करिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा होती है, जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और जिसका हिंदी में मतलब होता आहार, पोषण एवं स्वच्छता। और ये पेपर भारत के सभी यूनिवर्सिटी में होता है। ये अनिवार्य को करिकुलर सब्जेक्ट है, इसको नहीं देंगे तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो इसी से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं विद पीडीएफ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भैया भारत के सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम के। ठीक है, चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें सबसे पहले कि ये जो पूरा का पूरा मतलब कि सिलेबस है, ठीक है, ये 4 यूनिट में डिवाइड है। कितने यूनिट में? इसमें 4 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट से ही जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जो पहला यूनिट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है, ध्यान से सुने। तो इन्हीं 4 यूनिटों से जुड़े परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो पहला यूनिट यही है भैया कि कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें कुछ सब कैटेगरी हैं। सब कैटेगरी का मतलब ये हो गया भैया कि इसमें कुछ पॉइंट है, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला यूनिट यही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। इसी तरह के 3 और हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट यूनिट कवर कराएंगे। जो हमारी आने वाली और वीडियो होंगी उसमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसी तरह हम आपको सीरियल वाइज प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आपको पहले यूनिट के पहले पॉइंट में पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ फूड, मतलब कि जो भोजन होता है उसकी परिभाषा, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में। ठीक है, इसी तरह सेकेंड आपको पॉइंट में पढ़ना पड़ेगा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और थर्ड में मील्स प्लानिंग यानी भोजन का। ठीक है, फूड ग्रुप्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कुछ जो आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के। या पहला प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत है, ध्यान से सुनेंगे कि हमारे शरीर को पोषित करता है, कौन सा पोषित करता है? इन ऑप्शन में से कौन सही उत्तर होगा? ठीक है, इसी तरह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो सही होगा उसको आपको OMR सीट मिलेगी, उसको आप लोगों को टिक करना, गोला बनाना होगा। हालांकि पूरी जो दिशा निर्देश है आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर बताया भी जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये, जो हमारा शरीर है उसको पूरी तरह पोषित करने का काम भैया भोजन का ही होता है। क्योंकि अगर भोजन नहीं आप लोग खाएंगे तो आपका शरीर है वो बैलेंस नहीं बन पाएगा उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भैया अपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? ठीक है, याद रखेंगे जो अपोषण है उसकी कितनी स्थितियां होती है, कितने कंडीशंस होती है, वो आपको बताना है। ठीक है, स्थितियों के बारे में। तो वो 2, उनकी संख्या कितनी होती है? 2, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या क्या हैं? तो भैया आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं, देखिए यहाँ पर गलती से इन्होंने टिक कर दिया, आई डोंट नो, बट यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बताएं मानव जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकता है। देखिए प्राथमिक के बारे में बात की जाए तो भैया प्राथमिक भोजन ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देंगे तो यहाँ पर भैया धूप भी होता है, इसकी भी आवश्यकता इंसान को पड़ती है, नगर की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर उपयुक्त में से सभी दिखेगा तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और भोजन पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझिए, मानव जीवन की प्राथमिक की बात हो रहा है सबसे पहले, तो सबसे पहले उसको भोजन की आवश्यकता है वहाँ तक देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद भैया धूप तो जरूरी है, नगर भी यहाँ पर रहने के लिए, लेकिन पहले तो भोजन है, इसलिए सही उत्तर यहाँ पर भोजन क्लिक किया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर मान लीजिए भोजन नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है, इसकी जगह दूसरा कुछ होगा तो आप उपयुक्त में से सभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और अगला क्वेश्चन आपके समय प्रस्तुत है यहीं पर है कि वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? ठीक है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, वह कौन सा पदार्थ की बात हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पर भैया जल, ध्यान से सुनेंगे, पदार्थ की बात हो रही है तो जल बहुत ही जरूरी है इंसान के पोषण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भैया क्वेश्चन है कि पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं भैया? ठीक है, अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो जो पोषण की अवस्थाएं होती हैं वो 4 होती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पोषण की। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एक मिनट, ये हट गया, हाँ, तो जब पोषण शरीर की अवस्था, ठीक है, आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? जब पोषण जो है आपका शरीर की आवश्यकताओं के हिसाब से या फिर अनुकूल हो तो ऐसी जो कंडीशन होती है वहाँ पर उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है,
तो वहाँ पर उस प्रक्रिया को कहा जाएगा सुपोषण। ठीक है, याद रखेंगे किस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, सुपोषण कहा जाएगा। ठीक है, अगला है कि इन ऑप्शनों में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती है। अपर्याप्त पोषण की बात हो रही, तो अपर्याप्त पोषण की 2 स्थितियां होती हैं, इसलिए सही उत्तर आ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार, मतलब कि जब पोषण, मान लीजिए आपकी शरीर जिस हिसाब पे है उस हिसाब से आपको पोषण मिल रहा है, ठीक है, उसके अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण हो, यानी कि मतलब कि जितना ज़रूरत है उतनी मात्रा ना मिल रही हो, ठीक है, तो वह स्थिति जो है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो उस स्थिति को कहेंगे हम कुपोषण कहेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से आपके भाई बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, चाहे आपका जो भी चीज़ हो, पोषण भी हो, कुछ भी हो, भोजन हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, कुपोषण कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, कि भोजन के ठीक है, भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, भोजन के जो शारीरिक कार्य हैं, ध्यान से सुनेंगे, भोजन के जो शरीर के शारीरिक कार्य हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, कितने भाग में भी डिवाइड किया जा सकता है। ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए, तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझिएगा फिर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 3 सही उत्तर हो जाए, 3 भागों में डिवाइड किया गया, विभक्त किया गया। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि मरासमस रोग होता है, जो मरासमस एक प्रकार का रोग होता है। ठीक है, और बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं भैया ये जो मरासमस रोग है ये है क्या, इसके बारे में मतलब कि आप लोग सोच रहे होंगे क्या है क्या, पहले तो इसके बारे में जाने तभी तो हम इस क्वेश्चन का उत्तर याद रखेंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रूफ के साथ चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैरासमस, ठीक है, मैरासमस, ठीक है, तो ये ज़्यादातर सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की गंभीर कमी के कारण ये रोग होता है। जो मैरासमस रोग है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की कमी से होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉमन मतलब कि ये रोग है, बीमारी है। ठीक है, और इन तत्वों की कमी से होता है, और ये ज़्यादातर 6 महीने से 3 साल के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, 6 महीने से 3 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उसमें देखा गया, और लक्षण इसके ये हैं कि इससे क्या होगा, दीर्घकालिक अतिसार, बौनापन हो जाता है। ठीक है, बच्चों को क्या होता है, बौनापन हो जाता है, उनका शरीर झुर्री टाइप का हो जाता है। ठीक है, और बौनापन भी हो जाता है। तो ये इसके बारे में परिचय सिंपल सारा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी है, वहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सभी की कमी से होता है, इसलिए यहाँ पर भैया प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है, तो सिंपल सा उत्तर लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से सुनेंगे, ये रहा कि भैया त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। त्वचा झुर्रियाँ, जैसे त्वचा क्या होती है, कभी कभी झुर्रियाँ मतलब कि सिकुड़ टाइप की हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, एवं उसका रंग पीला होने लगता है। ठीक है, तो ये किस लक्षण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वहाँ पर इस लक्षण को प्रदर्शित करता है भैया कुपोषण का कमी है, कुपोषण हो गया है, मतलब कि कुपोषण की समस्या हो जाती है। ठीक है, तब ये प्रॉब्लम होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन कह रहा भैया कुपोषण के लिए, अरे यार ये ऊपर से आ जाता है बार बार। हाँ, तो चलिए कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है, तो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, निर्धनता, अपेक्षा, मिलावट। तो भैया कुपोषण के लिए इनमें से सभी उत्तरदायी हैं, कोई एक नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि द नंबर। अगला क्वेश्चन कि भैया रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार दिया जाता है, जैसे कोई माने पेशेंट है, किसी चीज़ से ग्रसित है, बीमार है, तो उसको क्या किस प्रकार का भोजन दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे उस इंसान को, उस व्यक्ति को शक्ति या क्षमता युक्त भोजन दिया जाता है। ठीक है, ना कि वसा युक्त, ना कि अत्यधिक मसाले वाला, ना कि उपयुक्त में से सभी। इस बात को ध्यान रखेंगे, पावर और कैपेसिटी वाला उसे युक्त भोजन आहार दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भैया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, इन ऑप्शनों में से भैया स्वस्थ मतलब शरीर जो होता है उसको अच्छा रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, प्राथमिकता दी जा रही है, हालांकि इसमें से भाई प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है शरीर को, कार्बोज वसा की भी ज़रूरत होती है, लेकिन प्राथमिकता जो दी जाएगी यहाँ पर इन ऑप्शन में से वो दी जाएगी द नंबर को भैया, क्योंकि संतुलित आहार जो है ना वो मनुष्य को स्वस्थ रखने का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर द हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों की समझ प्रस्तुत है कि भैया जो शरीर है, आपका बॉडी है,
जो श्रम करने वाले यानी कि जो आप परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, करने वाला एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। मतलब कि एक इंसान है जो कि काम करता है, ठीक है, प्रतिदिन एक मजदूरी या फिर कुछ और काम करता है, ठीक है, तो उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। आपको कई सारे तरह परीक्षा में ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको जहाँ पर 3600 ऑप्शन दिखेगा वहीं पर आपको क्लिक कर देना है, तो इसलिए सही उत्तर यहाँ पर सा हो रहा है, ठीक है। कितने 3600 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं, यानी कि संपूर्ण आहार कह सकते हैं, किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं, वो संपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन अगर इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर दूध सिलेक्ट करना है, और अन्य कोई ऑप्शन दिया जाएगा तो वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन दिया जाएगा उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर भाई भोजन दे दिया गया, रोटी सब्जी दे दिया गया, इस तरह के अगर कोई दे दिया गया तो वहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे भैया आप सभी, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस तरह ऑप्शन दिया जाएगा तो दूध सिलेक्ट करिएगा, ओके। अगला प्रश्न प्रस्तुत है भैया कि एक मिनट, हाँ, कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कई सारे दिए गए, लेकिन इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, पुरुष की अपेक्षा स्त्री को अधिक आहार की मतलब कि स्त्री के आहार में कितनी कैलोरी मात्रा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है कि ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, अधिक होनी चाहिए, ठीक है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया निम्न में से पौष्टिक तत्व हैं कौन सा। तो भाई यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो भैया पौष्टिक प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट वसा भी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा द नंबर भैया, ठीक है, ओके, क्लियर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब कि 100 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखे हैं, और सभी के सामने उसका उत्तर जो है ना वो सही स्थान, मतलब कि सभी क्वेश्चनों के आगे उसका निशान लगा है जो भी सही उत्तर है, ठीक है। तो आपको ये PDF हम व्हाट्सअप पे जो भी छात्र हमें मैसेज करेंगे कि सर हमें फूड न्यूट्रिशन 100 क्वेश्चन वाली PDF दे दीजिए, तो उन छात्रों को हमें PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी और इन क्वेश्चनों को अपना पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, तो आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, और आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा। बाकी और भी क्वेश्चन हम आपको अच्छे से आने वाले दिनों में एक्सप्लेन कराएंगे वो भी, और ये PDF आप अपने अनुसार पढ़ लीजिए, क्योंकि भाई इसमें उत्तर मेन होता है, तो उत्तर इसके समझ से लिखा भी है, और आप थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा बस, ठीक है। सभी क्वेश्चनों के सामने इसका उत्तर लिखा है, PDF आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी जो साथ मैसेज करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम वीडियो को स्टॉप करना चाहेंगे, और जय हिंद।